Hello dear student, today we start our new exercise 6.5. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 6.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक हो गया ना। आपसे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। आपने नीचे कुछ फंक्शंस आपको दिए हैं, उसमें से आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन का निकालना है। देखो बच्चों, अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपको न तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है और न तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सीधे आप उसको निकालिए। क्लियर। अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है तब जाके आप उस मेथड का यूज करोगे। क्लियर। आप यहां पर खाली माइंड से जितना आप अपना माइंड का यूज करोगे उतना बेनिफिट आपको होगा। मैंने आपको दोनों तरीके से डेफिनेशन बता दी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहां मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, तो आप बिना फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज किए भी निकाल सकते हैं, जिन क्वेश्चनों में आप निकाल पाओगे, ठीक है। और जिन क्वेश्चनों में नहीं निकल सकता है उनमें फिर हम सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज करेंगे। मैक्सिमम टाइम हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। लेकिन देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें न तो आपने लोकल मैक्सिमा निकालना है न तो लोकल मिनिमा निकालना है। जब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालोगे तब जाके आप फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना। आपने तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप अभी इसको केवल ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करिए। देखो बच्चों, अगर मैं x की जगह में कोई भी रियल नंबर रख दूं, क्योंकि x की जगह में रियल नंबर ही रखना पड़ेगा तभी तो मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे और मिनिमम वैल्यू निकालोगे। अगर आप यहां पर x की जगह में कोई भी रियल वैल्यू रखो तो एक चीज ऑब्जर्व करो बच्चों, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा आएगा या फिर 0 के बराबर आएगा, क्योंकि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर भी होता है तो नेगेटिव का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो आप इसमें x की कोई भी रियल वैल्यू रखो तो ये जो वैल्यू है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमेशा या तो 0 के बराबर आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। अब देखो बच्चों, ऑब्जर्व करो, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। क्या आप इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 से बड़ा आ रहा है। अब 0 से कितना बड़ा आ रहा है? अब आप x की जगह में कोई भी रियल नंबर रखो, ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी और बढ़ती ही चले जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? जैसे x की जगह में 100 रख दो, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं। x की जगह में 100 रख दो, ठीक। 2 इंटू 100, 200 माइनस 1, 199, 199 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब मान लिया 1 लाख रख दो, 2 इंटू 1 लाख, 2 लाख माइनस 1, सॉल्व करोगे फिर उसका होल स्क्वायर निकालोगे, प्लस 3 ऐड करोगे, बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आती जाएगी। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी वो आपको पता नहीं चल पा रहा है। नहीं पता चल पा रहा है ना बच्चों। इस फंक्शन के लिए क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्या आपको पता चल पा रहा है? नहीं, क्योंकि ये हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर होगा तो उसके लिए अलग केस है, मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्या आप डिसाइड कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। x की जगह में आप कोई भी रियल नंबर रखते जाओ, ये जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ती चली जाएगी और कहां तक बढ़ेगी वो आपको पता नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx आर नॉट एग्जिस्ट। ठीक, इस फंक्शन के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, उसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो कितनी होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू वो आप बता नहीं सकते हो। क्या मिनिमम वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। मैंने क्या कहा? 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा आएगा। 0 से बड़ा आएगा, इसका मतलब है आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते हो। कितना बड़ा आएगा आप नहीं बता सकते, तो ये फंक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक बार 0 के बराबर भी हो रहा है,
हो रहा है ना। एक बार ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर भी हो रहा है, 0 के बराबर भी हो रहा है। तो जब 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा तब इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो मिनिमम आएगी। क्यों? क्योंकि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा या फिर 0 के बराबर आएगा। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आप तभी निकाल सकते हो जब ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। समझ पा रहे हो ना बच्चों? तो देखिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर हो जाए तभी आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो जब ये 0 के बराबर होगा तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये माइनस 1 उधर गया, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना 1/2। मतलब जब x की वैल्यू 1/2 होगी तब ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा और उस समय ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर बच्चों? हेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह में आपने 1/2 रख दिया, कितना हो जाएगा बच्चों, f 1/2 यहां रख दीजिए। देखो x की जगह में 1/2 रखोगे तो ये 0 आ रहा है, क्योंकि इसी को तो 0 रख के x की वैल्यू 1/2 आई, तो ये तो 0 हो गया। प्लस कितना 3, 0 प्लस 3 कितना बच्चों 3। तो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी, 3 होगी, जबकि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। समझ पाए बच्चों? ठीक है, आपने बस ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? आपने ये देखना है क्या इस फंक्शन की आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। x की जगह में कोई भी रियल वैल्यू रखो, ये जो इसका होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आ जाएगा, उसमें +3 करोगे तो वो नंबर हमेशा बढ़ता जाएगा। अगर x की जगह में 1 रखा तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू अलग आएगी, 100 रखी तो अलग आएगी, 200 में और बढ़ जाएगी, 1 लाख में और बढ़ जाएगी, 2 लाख में और बढ़ जाएगी, 1 करोड़ में और बढ़ जाएगी। तो ऐसे इस फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। कब? अगर ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर हो जाए। नेगेटिव तो ये कभी नहीं हो सकता, पता है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि होल स्क्वायर कर रहे हो तो नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन ये 0 तो हो सकता है। तो जब ये 0 के बराबर हो जाए उस समय ये फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो जब ये 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। ठीक है, इसको हम कहोगे, इसको आप कहोगे मिनिमा। ये मिनिमा पॉइंट है, लोकल मिनिमा। आ गई ना बात समझ में? तो उस केस में जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपकी 3 आएगी। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लें। अब हम बढ़ते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट की ओर। अब मैं एक काम करता हूं, सेकंड और थर्ड पार्ट यहां पर उतार देता हूं, दोनों को साथ में आपको समझाऊंगा। देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में एफ एक्स इक्वल टू दे रहा है 9x² प्लस 12x प्लस 2। थर्ड में एफ एक्स इक्वल टू दे रहा है -x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब इन क्वेश्चनों को भी ऐसे ही समझिए। ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। देखो बच्चों, इस फंक्शन को देखो, क्या मैं इसको ऑब्जर्व कर सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि अभी मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, न कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। जब हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालेंगे तभी हम फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। क्लियर बच्चों? इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो, क्या इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है ना? इनको लीजिए बस, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। परफेक्ट स्क्वायर बनाने से क्या हो जाएगा, जैसे इससे पहले वाले में पता चल गया ना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है या नहीं है, वो पता चल जाएगा डायरेक्ट। कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर? सेकंड टर्म क्या है, 12x अपॉन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट 9x का स्क्वायर रूट कर दीजिए 9। और वैसे ये भी कर सकते हो, देखो ध्यान से समझिए कैसे कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं इसको करने के। कोफिशिएंट ऑफ x, सेकंड टर्म में x का कोफिशिएंट, या तो ऐसे याद करो, अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो सीधे सेकंड टर्म कितना है 12x 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म। बच्चों 9x² का स्क्वायर रूट 9 का 3
और एक्स स्क्वायर का एक्स, यही होता है ना फॉर्मूला। देखो सेकेंड टर्म अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। या मिडिल टर्म लिख सकते हो, सेकंड टर्म का मतलब है मिडिल टर्म, ठीक है ना। यहां पर इसको क्या लिख सकते हो, मिडिल टर्म। ये होता है परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक। अब देखिए मिडिल टर्म 12x है और यहां पर इसका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर का x और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ठीक। अब देखिए x से x कैंसिल, 3 से ये कितने बार कैंसिल, 4 बार कैंसिल, 2 से ये कितने बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल, तो कितना बचा, 2 बचा। 2 का होल स्क्वायर कितना, 4। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 4 ऐड भी कर दीजिए, 4 माइनस भी कर दीजिए। ये पढ़ा है ना आपने छोटी क्लासेस में, ठीक। तो देखिए बच्चों, देख लीजिए एक बार, सही चल रहा है। 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, बिल्कुल। 2 का होल स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 4 भी ऐड कर दीजिए और 4 सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4, ठीक। अब देखिए बच्चों, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 प्लस 2 माइनस 4। क्लियर, हमने प्लस 4 भी कर दिया और माइनस 4 भी कर दिया। देखो बच्चों, इसको देखो अब केवल देखो, ये 9x का स्क्वायर, 9x किसका होल स्क्वायर होता है, 3x का, और ये 4 किसका होल स्क्वायर होता है, 2 का। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो ये 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कर दीजिए, आपका वही आएगा 3x 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 जा 6 में 2 12x। क्लियर बच्चों, कैसे पता लगा, परफेक्ट स्क्वायर तो बना दिया ना। अब सीधे देखो, 9x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होता है, 3x का। यहां पर साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहां प्लस आ जाएगा। 4 किसका होल स्क्वायर होता है, 2 का, तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 में से 4 माइनस कर दीजिए, -6। क्लियर। अब देखो बच्चों, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। x की जगह में कोई भी रियल वैल्यू रख लो, ये जो वैल्यू आएगी बच्चों वो हमेशा 0 से बड़ी आएगी या फिर 0 के बराबर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इसका होल स्क्वायर कर रहा हूं। अगर ये हमेशा 0 से बड़ी आएगी, इसका मतलब क्या है, अगर ये हमेशा, मान लिया ये 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर 0 से बड़ा आता है, तो क्या आप इसकी कोई फिक्स वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं। आप x की जगह में 1 रखोगे तो अलग वैल्यू आएगी, 2 रखोगे तो और बड़ी वैल्यू आएगी, 3 रखोगे तो और बड़ी वैल्यू आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, 100 रखोगे तो और बड़ी वैल्यू आएगी, 1000 रखोगे और बड़ी वैल्यू आएगी। मतलब x का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, या x की जगह में कोई भी रियल वैल्यू रखोगे, इसमें आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि x की जितनी ज्यादा वैल्यू रखोगे ये उतना ज्यादा वैल्यू इसकी आती जाएगी, फंक्शन की उतनी ज्यादा वैल्यू आती जाएगी। या x की वैल्यू जितनी नेगेटिव, जितनी ज्यादा नेगेटिव रखोगे, उस केस में भी ये फंक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा आती जाएगी। क्यों, नेगेटिव रखने में भी ज्यादा क्यों आएगी, क्योंकि उसका आप होल स्क्वायर कर रहे हो। आ रही है ना बात समझ में, कहने का मतलब है अगर यहां पर -2 रख दिया तो 3 इंटू -2 -6, -6 प्लस 2 -4, -4 का होल स्क्वायर भी तो 16 आ गया ना, प्लस में आएगा। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू ज्यादा रखते जाओगे, x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, चाहे आप नेगेटिव रखो चाहे आप पॉजिटिव रखो, ये जो वैल्यू है बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। और x की जितनी ज्यादा वैल्यू रखोगे, जितनी अधिक वैल्यू पुट करोगे, ये फंक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा आते जाएगी। मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी बढ़ते जाएगी, इसका मान बढ़ता जाएगा लगातार। तो आप क्या कहोगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx आर नॉट एग्जिस्ट। कैसे पता लगा, समझ में आया ना बच्चों, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x की अलग अलग वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू लगातार अलग अलग आएगी, और जैसे जैसे x की वैल्यू आगे आगे बढ़ते जाओगे, ये फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो कितनी बढ़ती जाएगी वो आपको पता नहीं है, इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है ना, इफ 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर आ जाए, अगर ये 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए,
तब इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। सबसे छोटी वैल्यू वही हो सकती है, क्योंकि ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि ये 0 के बराबर भी हो जाएगा, और जब ये 0 के बराबर होगा उस समय फंक्शन की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी, छोटी होगी। तो इफ 3x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन दैट इंप्लाइज दैट 3x + 2 इक्वल्स टू 0, दैट इंप्लाइज दैट ये 2 उधर गया, 3x इक्वल्स टू -2, दैट इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू -2/3। तो द फंक्शन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, यहां पर लिख सकते हो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इफ 3x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx क्या होगा, दैट इज x की जगह में आप -2/3 रख दोगे। जब आप x की जगह में -2/3 रख दोगे बच्चों यहां पर, तो देखिए -2/3 रखने पर ये 0 होगा, क्योंकि इसको 0 रखा तभी तो x की वैल्यू -2/3 आई, तो ये पूरा 0। तो 0 माइनस कितना, 6, और 0 - 6 कितना, -6। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -6, और मैक्सिमम वैल्यू की कोई भी लिमिट नहीं होगी। कोई डाउट बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब देखिए थर्ड पार्ट, देखिए बच्चों, fx इक्वल्स टू -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x - 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये x - 1 का होल स्क्वायर तो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन बट -x - 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज बी लेस देन एंड इक्वल टू 0। x - 1 का होल स्क्वायर तो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन उसके बाहर से माइनस का साइन लगा है, ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव के बाहर माइनस का साइन है, तो ये जो वैल्यू है हमेशा या तो 0 से छोटी आएगी, या तो कोई केस ऐसा हो सकता है कि ये 0 के बराबर आ जाए। क्लियर बच्चों? पूरा साइन देखना है ना। क्लियर? अगर आप x की जगह में कोई भी रियल वैल्यू रखो, x - 1 का होल स्क्वायर तो 0 के बराबर या उससे बड़ा आएगा, लेकिन -x - 1 का होल स्क्वायर हमेशा 0 से छोटा आएगा, और एक केस ऐसा हो सकता है कि वो 0 के बराबर आ जाए। क्लियर बच्चों? तो अगर ये हमेशा नेगेटिव आएगा, अगर ये हमेशा नेगेटिव आएगा, तो x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, जैसे x की वैल्यू 1 लाख रख दी, तो 1 लाख - 1 करोगे, उसका होल स्क्वायर करोगे, और उसके बाहर से माइनस का साइन है, तो ये मोस्ट नेगेटिव नंबर आते जाएगा ना। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ते जाएगी वैसे वैसे ये नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव आता जाएगा। क्लियर? ये पूरा फंक्शन की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव आती जाएगी। और अगर आप x की वैल्यू कम करते जाओगे नेगेटिव में, जैसे -1 -2 -लाख -2 लाख, तो भी ये फंक्शन की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव होती जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम क्या है आप पता नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे x मान लिया पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आगे को, ये और ज्यादा पूरा जो फंक्शन है वो और ज्यादा नेगेटिव आता जाएगा, मतलब उस फंक्शन की वैल्यू और मिनिमम आते जाएगी। अब उसकी वैल्यू कितनी मिनिमम आएगी वो आप बता नहीं सकते हो। इसका मतलब है द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, वैल्यू ऑफ fx नॉट एग्जिस्ट, इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि इसकी क्या मिनिमम वैल्यू होगी आप बता नहीं सकते हो, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इफ -x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है अगर ये 0 के बराबर हो जाए, उससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकती वैल्यू। क्लियर? उससे अधिकतम वैल्यू उसकी नहीं आ सकती। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है? जब -x - 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। दैट इंप्लाइज दैट x - 1 किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर, यानी x की वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। उस केस पर ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो हेंस मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ एफ एक्स, दैट इज एफ एक्स की जगह में 1 रख दोगे, क्या होगा? 1 माइनस 1 0, 0 का होल स्क्वायर 0, माइनस 0 प्लस 10, माइनस 0 प्लस 10, मतलब 10 में से 0 माइनस करो, कितना आएगा? 10 आएगा। मिनिमम वैल्यू का तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। समझ में आ गया ना बच्चों? क्योंकि x की जितनी ज्यादा वैल्यू रखोगे ये उतना नेगेटिव आएगा, और ये जितना नेगेटिव आएगा फंक्शन उतना ज्यादा मिनिमम होता जाएगा। क्लियर? और कितना मिनिमम होगा वो आप बता नहीं सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे फंक्शन की वैल्यू और कम होते जाएगी, यानी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। कब? जब ये x माइनस 1 किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन 0, ये x माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 10 करोगे तो 10 आएगा, यानी वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अधिकतम वैल्यू इस फंक्शन की 10 हो सकती है, 10 से इस फंक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती है। समझ गए ना बच्चों? उम्मीद करता हूं बच्चों ये दोनों पार्ट भी आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब मैं इसको भी यहां से रफ कर देता हूं। अब बच्चों हम पढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर, और फोर्थ पार्ट आपसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ठीक, देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है इस फर्स्ट क्वेश्चन का। वो दे रखा है बच्चों एक्स क्यूब प्लस 1, जी एक्स इक्वल्स टू दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 1। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि x की जगह में कोई भी रियल वैल्यू रखो तो ये एक्स क्यूब हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऐसा नहीं कह सकते। कह सकते हो क्या? अगर मैं x की जगह में 0 से छोटी वैल्यू रख दूं तो ये नेगेटिव आएगा, और अगर मैं x की जगह में 0 से बड़ी वैल्यू रख दूं तो ये पॉजिटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए, if x is greater than equal to 0, then x cube is also greater than equal to 0। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो उस केस पर x क्यूब की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी, और अगर x की वैल्यू 0 होगी तो उस केस पर इस x क्यूब की वैल्यू भी 0 होगी। अब सोचिए, अगर ये x क्यूब 0 से बड़ा होगा तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये पूरे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे 1 रखो, 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 1 2, फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है। 2 रखो, 2 की पावर 3 8, 8 प्लस 1 9, 2 पे 9 आ गई। 3 रखो, 3 की पावर 3 27, 27 प्लस 1 28। यानी जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब फंक्शन की वैल्यू कितनी बढ़ रही है क्या आप बता सकते हो? उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आप बता सकते हो? क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब 0 से तो कितनी भी बड़ी हो सकती है ना, मैं 1 करोड़ भी लिख सकता हूं, 1 अरब भी लिख सकता हूं, 10 अरब भी लिख सकता हूं। क्लियर? तो x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप बता नहीं सकते हो। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आप नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। क्लियर? यानी द फंक्शन gx हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, या आप ये लिख सकते हो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन gx आर नॉट एग्जिस्ट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इफ x इज लेस देन एन इक्वल टू 0, अगर x, अब आप सोच रहे हो मिनिमम तो एग्जिस्ट करेगी, अगर मैं x की जगह में 0 रख दूं मिनिमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये तो मैं एक ही बात करी ना, वो रियल नंबर रखे जो 0 से बड़े या 0 के बराबर है। अब मैं वो रियल नंबर भी तो लिख सकता हूं जो 0 से छोटे हैं या 0 के बराबर है। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है इसका मतलब है ये x क्यूब भी उस केस में 0 से छोटा या उसके बराबर होगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 से छोटी रखूं तो x क्यूब भी तो 0 से छोटा आएगा, क्योंकि क्यूब कर रहे हो तो वो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर x की जगह में -1 रखो, -1 का होल क्यूब प्लस 1, -1 प्लस 1 कितना आ गया? 0। अगर इसकी जगह में -2 रख दो,
-2 का होल क्यूब +1, -8 +1 यानी कितना आ गया आपके पास -7। अगर आप -3 रख दो तो कितना आएगा आपका -27 +1 -26। मतलब जैसे जैसे x की मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आप यहां पर रखते जाओगे ये फंक्शन gx की भी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आपको मिलती जाएगी, यानी ये फंक्शन मिनिमम होता जाएगा। अब x की तो कितनी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, x को तो आप मोस्ट नेगेटिव कितना भी लिख सकते हो, -1 लाख भी तो लिख सकते हो, -10 लाख भी तो लिख सकते हो, -70 लाख भी तो लिख सकते हो। तो हर जैसे जैसे x की मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आती जाएगी gx और ज्यादा मिनिमम होता जाएगा। इसका मतलब है इसकी मिनिमम वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। क्या निकाल सकते हो, क्या 0 में मिनिमम होगा? नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 0 से छोटी भी तो हो रही है, तो 0 से छोटी होने पर इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी और 0 से बड़ी होने पर उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और द मिनिमम वैल्यू ऑफ gx आर नॉट एग्जिस्ट। यानी ये भी लिख सकते हो द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन आर नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? कैसे पता चला, समझ में आया? जैसे जैसे आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, फंक्शन और ज्यादा बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी की ओर बढ़ता जाएगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। और जैसे जैसे x की वैल्यू कम करते जाओगे, मोस्ट नेगेटिव रखते जाओगे, फंक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव होते जाएगी, यानी न तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है और न ही फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। डियर स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। एक सुधार जरूर कर लीजिएगा सेकंड पार्ट में, जब हमने उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, एक मिस्टेक शायद हमसे हो गई थी। परफेक्ट स्क्वायर हमने बनाया था उसको 3x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 पहले से था, -4 किया था, 4 ऐड भी किया था, 4 माइनस भी किया था ना, तो 2 - 4 अगर आप करोगे तो -2 आएगा। वहां शायद मैंने -6 लिख दिया जल्दीबाजी में, तो आप उसको सुधार लीजिएगा। वहां पर जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। क्लियर? सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू जो फंक्शन की आएगी वो कितनी आएगी आपका मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी फंक्शन की -2 आएगी। क्लियर? वही था ना क्वेश्चन में, सुधार लीजिएगा। मैंने शायद मिनिमम वैल्यू -6 लिख दी थी, वहां पर मिनिमम वैल्यू -2 आएगी। समझ में आ गया? वहां मिस्टेक, बाकी सब सही था, लास्ट में कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी, तो आप उसको सुधार लीजिएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर आपने फंक्शन की निकालनी है तो देखो इसमें भी आपने सिर्फ माइंड का यूज करना है, बाकी कुछ टेस्ट का यूज नहीं करना, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव का यूज नहीं करना है। देखिए बच्चों फंक्शन है ये, इसकी कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मैक्सिमम या मिनिमम या फिर दोनों? देखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, mod x + 2 इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। x की जगह में कोई भी रियल नंबर रखो, ये mod x + 2 हमेशा 0 से बड़ा आएगा या फिर उसके बराबर आ सकता है किसी एक केस पर। भाई मॉड वैल्यू है, मॉड वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आती है, चाहे आप उसमें नेगेटिव नंबर भी रखो तो भी उसका मॉड पॉजिटिव आ जाएगा ना। ठीक, तो अगर आप अगर x की जगह में कोई भी रियल नंबर रखो तो ये जो mod x + 2 है वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा, और एक केस ऐसा आ सकता है कि ये 0 से के बराबर आ जाए। क्लियर? अब देखो अगर ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा, ठीक, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, 1 रख दिया, 1 + 2 3, 2 रख दिया, 2 + 2 4, 4 - 1 3, 3 रख दिया, 3 + 2 5, 5 - 1 4, 100 रख दिया, 100 + 2 102, -1 101। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी फंक्शन की वैल्यू भी ऐसे बढ़ती जाएगी। अब कहां तक बढ़ेगी वो आपको मालूम नहीं। नेगेटिव नंबर रखो, -10 + 2 -8, -8 का मॉड 8, 8 - 1 7, -100 + 2 -98, -98 का मॉड
प्लस 98, 98 माइनस 1 97। अगर आप x की जगह में मोस्ट नेगेटिव नंबर रखते जाते हो तो भी ये फंक्शन की वैल्यू बढ़ते जाती। जैसे जैसे और x की वैल्यू ज्यादा मोस्ट नेगेटिव रखते जाओगे फंक्शन की वैल्यू उसमें भी लगातार बढ़ती जाएगी। अब कहां तक बढ़ेगी फंक्शन की वैल्यू वो आपको पता नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाते जाओगे पॉजिटिव में फंक्शन और ज्यादा बढ़ता जाएगा, जितना नेगेटिव करते जाओगे x की वैल्यू उस केस में भी फंक्शन बढ़ता जाएगा। यानी आप फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है। यानी क्या लिख सकते हो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx आर नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? यस, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इफ मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मिनिमम वैल्यू एक ही केस में निकल सकती है, जब ये किसके बराबर हो जाए? 0। ये नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता ना, तो मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में तो आप लिख ही नहीं सकते इसको, क्योंकि ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन ये 0 जरूर हो सकता है। तो जिस समय ये 0 हो जाए उस केस में ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो देखिए मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो एक्स प्लस 2 भी तो 0 ही होगा। ठीक, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? -2। तो x की वैल्यू -2 पर ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी। यानी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स दैट इज f-2 इक्वल्स टू -2 रखोगे तो ये तो 0 आएगा, क्योंकि इसी को तो 0 रख के x की वैल्यू -2 आई, तो ये 0 0 -1 0 -1 कितना? -1। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई बच्चों इस फंक्शन की? -1। और मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकेंड पार्ट देखिए, gx इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 3। सिमिलरली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मॉड x प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, बट यहां बाहर से माइनस का साइन भी है। माइनस मॉड एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज बी लेस देन 0, बट एक केस में ऐसा हो सकता है कि ये 0 के बराबर हो जाए। बाहर से माइनस है ना, मॉड तो हमेशा 0 से बड़ा आएगा या उसके बराबर आएगा, लेकिन उसके बाहर से माइनस है तो ये पूरी वैल्यू हमेशा 0 से छोटी आएगी। लेकिन एक केस ऐसा हो सकता है कि ये 0 के बराबर आ जाए। तो बच्चों देखो, अगर ये नेगेटिव है तो जैसे जैसे x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे ये और ज्यादा नेगेटिव होते जाएगा, यानी ये फंक्शन की वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव होते जाएगी। जैसे 100 रखो, 100 प्लस 1 101, बाहर से माइनस का साइन है, -101 प्लस 3 -98। 1000 रख दो, 1001 माइनस 1001 प्लस 3 -998 आ गया। तो जैसे जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ाते जाओगे, पॉजिटिव नंबर रखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, ये और ज्यादा नेगेटिव आता जाएगा। अब कितना नेगेटिव आएगा क्या बता पा रहे हो? नहीं। अगर x की वैल्यू कम करते जाते हो, -100 प्लस 1 -99, -99 का मॉड 99, -99 प्लस 3 -96। ठीक है, यानी x की वैल्यू जैसे जैसे मोस्ट नेगेटिव रखते जाते हो तब भी ये फंक्शन gx की वैल्यू और ज्यादा मोस्ट नेगेटिव होते जाती है, मिनिमम होते जाती है। मतलब अब ये x की किस वैल्यू पर सबसे मिनिमम होगी ये आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ये और ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे कम करते जाओगे, x की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव करते जाओगे, उस केस में भी ये और ज्यादा नेगेटिव होते जाएगा। इसका मतलब है आप इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स नहीं है जी एक्स, आर नॉट एग्जिस्ट। और मैक्सिमम वैल्यू बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स इफ, वो कब हो सकती है बच्चों? जब ये माइनस मॉड एक्स प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। ये -0 अपॉन माइनस करो 0 ही आएगा। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो? दैट इंप्लाइज दैट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू -1। यानी मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ जी एक्स दैट इज जी -1, एक्स की जगह में -1 रख दो तो ये तो 0 होगा, -1 + 1 0, -0 + 3, तो -0 + 3 करोगे तो 3 आएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की 3 आएगी, और जबकि मिनिमम वैल्यू फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं कर रही है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और पार्ट 4 की ओर। देखिए पार्ट 3 क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए। अब साइन कॉस ऐसे टर्म में आने लग गए, तो जब भी साइन कॉस ऐसे टर्म आए ना, उनको बनाने का एक स्टेप होता है बच्चों, मैं समझा रहा हूं। देखिए वी नो ये जो साइन है बच्चों, साइन 2x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। पढ़ा तो है साइन 91 साइन 0 0, लेकिन साइन 180 फिर 0, साइन 270 -1, पढ़ा है ना। मैक्सिमम वैल्यू -1 हो, सॉरी मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है साइन की, पढ़ा है ना बच्चों, ठीक। तो साइन 2x किस किस के बीच में लाई करता है? -1 और 1 के बीच में लाई करता है। अब आपने ये बनाना है hx, साइन 2x के साथ क्या ऐड करना है? 5, तो क्या करिए, ऐड 5 इन बोथ साइड, ऐड 5 इन ईच टर्म्स, प्रत्येक टर्म्स में क्या ऐड करिए? 5, जैसे इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन पढ़े थे ना 11th में, वही, क्लियर। सभी और 5 ऐड करिए, यहां पर भी -1 + 5, साइन 2x + 5, 1 + 5, क्लियर। 5 में से 1 माइनस करिए 4, साइन 2x + 5, 5 में 1 ऐड करिए 6, क्लियर बच्चों। मतलब 4, ये साइन 2x + 5 आपने क्या मान रखा है? hx, यहां पर 6, इसका मतलब है hx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन एन इक्वल टू 6, मतलब hx की जो वैल्यू है वो या तो 4 के बराबर या उससे बड़ी, और या तो 6 के बराबर या उससे छोटी होगी। कहने का मतलब है hx की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 6, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी तो है ना। तो क्या आ गया बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx इक्वल्स टू 6, मिनिमम वैल्यू ऑफ hx इक्वल्स टू 4, क्लियर। ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, बहुत आसान। इसको देखो, साइन 4x + 3, देखो वी नो, फिर वही चीज, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। साइन जो है इसी के बीच में तो लाई करता है ना, -1 और 1, ये इस क्लोज्ड इंटरवल में तो लाई करता है साइन। -1 हो सकती है उसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, क्लियर। अब देखिए, तो वही केस तो आ रहा है, और सबसे ज्यादा नेगेटिव -1 हो सकता है और सबसे अधिक पॉजिटिव +1 हो सकता है। तो देखिए, अब साइन 4x के साथ 3 चाहिए, मॉड लगना है वो अलग बात है, लेकिन 3 चाहिए ना, तो ऐड 3 इन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में 3 ऐड कर दीजिए, -1 + 3, साइन 4x + 3, 1 + 3, 3 में से 1 माइनस करो 2, साइन 4x + 3, 3 + 1 4। हमें तो मॉड चाहिए ना, तो मॉड ले लीजिए हर साइड। देखो बच्चों, यहां पर मॉड ले लेते हैं, साइन 4x + 3। अब बच्चों अगर यहां पर मॉड लिया, मतलब हर साइड मॉड लिया, तो 2 का मॉड तो 2 ही रहेगा। अरे भैया, मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का मॉड तो पॉजिटिव ही रहता है। अगर नेगेटिव होता तो उसका मॉड पॉजिटिव हो जाता। तो यहां 2 है तो वो 2 ही बना रहेगा, यहां 4 है तो यहां 4 ही बना रहेगा, क्योंकि जो मॉड है 2 का वो 2 ही रहता है और 4 का मॉड 4 ही रहता है, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो उसका मॉड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी साइन 4x + 3, देखिए ये क्या है? fx है, यानी
क्या निकल के आया बच्चों, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, मतलब fx या तो 2 के बराबर है या उससे बड़ा, या 4 के बराबर है या उससे छोटा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 4, मिनिमम वैल्यू 2। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल्स टू 4, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल्स टू 2। आ गई ना बात समझ बच्चों, साइन है, कॉस है, जो भी क्वेश्चन है उसको ऐसे ही बनाना बच्चों, क्लियर, उससे आपका सॉल्यूशन बड़ा इजी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये दोनों पार्ट भी आपको समझ में आ गए होंगे, वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की ओर, ठीक, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एच एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, 1। पहले हम इसको इवेल्युएट करते हैं -1 और 1 में। मैं जानता हूं कि x की वैल्यू न तो -1 हो सकती है न तो 1 हो सकती है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो अगर x की वैल्यू -1 और 1 नहीं हो सकती, तो इस फंक्शन hx की वैल्यू भी वो नहीं हो सकती जो -1 और 1 पर आएगी। क्लियर, इवेल्युएट करने का तरीका बता रहा हूं बस। तो पहले इस पर और इस पर इवेल्युएट कर लीजिए। एट x इक्वल्स टू -1, h -1 इक्वल्स टू -1 प्लस 1, x की जगह में -1 रख दिया, कितना आ गया 0। एट x इक्वल्स टू 1, ठीक, h1, ये x की जगह में 1 आ गया, 1 प्लस 1 2, क्लियर। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, hx की जो वैल्यू होगी, देखो जब x बिलोंग करेगा इस ओपन इंटरवल पर, तो जो hx होगा बच्चों, देखो -1 पर hx कितना है 0, तो 0 से बड़ा होगा, और 1 पर hx कितना है 2, तो 2 से छोटा होगा। इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि hx की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है ना तो 2 हो सकती है। आ गई ना बात में, इन दोनों के बीच में हो सकती है, क्लियर। ना तो x, देखो x बिलोंग कर रहा है -1 और 1 पर, मतलब ना तो x की वैल्यू -1 हो सकती है ना तो 1। तो अगर x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, तो x इक्वल्स टू -1 पर जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो भी फंक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती, और सिमिलरली x इक्वल्स टू 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी फंक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि x वो दोनों होंगे ही नहीं। क्लियर, इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो इन्हीं दोनों इंटरवल के बीच में होगी। अब सोचिए, क्या आप बता सकते हो कि इन दोनों इंटरवल के बीच में एच एक्स फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अगर आप सोचते हैं मिनिमम वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, 0 से थोड़ा सा बड़ा 0.1 मिनिमम वैल्यू होगी, तो आप गलत हैं। 0.1 से भी मिनिमम वैल्यू होती है 0.01। अगर आप सोचते हैं ये है तो आप गलत हैं, इससे भी मिनिमम वैल्यू होती है 0.001। अगर आप कहते हैं कि ये सबसे मिनिमम होगी तो भी आप गलत हैं, 0.001। अगर आप कहते हैं ये मिनिमम है तो भी आप गलत हैं, 0.0001। और आगे ऐसे आते जाएंगे तो मिनिमम वैल्यू तो आपको पता ही नहीं चल पाएगी क्या होगी। क्या आप डिसाइड कर पाओगे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? क्योंकि न तो फंक्शन 0 के बराबर है ना तो 2 के बराबर है। अगर 0 के बराबर होता तो मिनिमम 0 होती, मैक्सिमम 2 होती, लेकिन फंक्शन तो न 0 के बराबर है न तो 2 के बराबर है। इसका मतलब है उसकी मिनिमम वैल्यू आपको पता नहीं चल पाएगी। क्या मैक्सिमम वैल्यू पता चल पाएगी? आप सोचते हैं 1.9 होगी, गलत है। 1.9 से मैक्सिमम 1.91। क्या आप सोचते हैं ये होगा 1.92? क्या आप सोचते हैं ये होगा 1.99? क्या ये सबसे मैक्सिमम होगी? बिल्कुल गलत, 1.991, 1.992। क्या आप सोचते हैं 1.999 होगी? बिल्कुल गलत, 1.9991। आते जाएगा ऐसे तो कितने नंबर आते जाएंगे, रियल नंबर कुछ भी आ सकता है फंक्शन की वैल्यू। इसका मतलब है न तो आप उसकी मिनिमम वैल्यू डिफाइन कर पा रहे हो न तो आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर पा रहे हो। इट्स मीन फंक्शन hx has neither maximum nor minimum
वैल्यू। इसका मतलब है ये जो फंक्शन एच है उसकी ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है ना तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल। आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो भाई, आप बता ही नहीं सकते हो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और छोटी आती जाएगी, और आप ये भी नहीं बता सकते कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आ रही है ना बस में, आप ये भी नहीं बता सकते मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब ये है कि आप इसमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। इट्स मीन द फंक्शन एच एक्स हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। फंक्शन की न तो मैक्सिमम वैल्यू होगी न तो मिनिमम वैल्यू होगी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क आपका यही है बच्चों, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लें।